ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक और हम आज सीख रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क वन। एक्चुअली आइल्स की राइटिंग टास्क वन में कई सारे हमें वैरायटीज मिलती हैं, जैसे कि हमें चार्ट्स के ऊपर लिखना होता है या हमें ग्राफ के ऊपर, लाइक ग्राफ में भी बार ग्राफ्स आ जाते हैं, लाइन ग्राफ, डबल लाइन ग्राफ, या हमें मैप्स के ऊपर लिखना होता है या प्रोसेसेस के ऊपर लिखना होता है। सच मीन्स 5-6 तरह की वैरायटी है राइटिंग टास्क वन के अंदर। आज हम कवर करेंगे ग्राफ के बारे में या बार ग्राफ के बारे में कि अगर हमारे सामने ग्राफ लिखा मिले, जैसे कि एग्जाम में ऐसा ग्राफ आए, तो हमें उसको कवर कैसे करना है, तो हमें उसे कैसे कवर करना है, या हमारे एग्जाम में ऐसा बार ग्राफ आए तो हमें कैसे करना है। तो देखो, जब भी हम लिखते हैं तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन है, देन बॉडी है राइटिंग टास्क की, और देन कंक्लूजन है। ठीक है ना, ये सब हमें कवर करना होता है और 150 वर्ड्स की लिमिट होती है। और जो टास्क वन है इसमें 3 बैंड्स का आता है ये। ठीक है ना, ये 3 बैंड्स कवर होते हैं। तो जो इस वीडियो का पर्पज है वो ये है कि अगर हमारे एग्जाम में लाइन ग्राफ आए या बार ग्राफ आए तो उसकी हम वोकेबलरी कवर करने वाले हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं। तो ये स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखो, जब हम टास्क स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो ग्राफ जब हम करते हैं ना तो 3-4 तरह के हमें चेंजेस मिलते हैं ग्राफ के अंदर। जैसे मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है। अब देखो, जैसे ग्राफ हमने बनाया, उस ये पॉइंट है ए, और इसी के आगे पॉइंट बी, इसी के आगे पॉइंट सी, और इसी आगे पॉइंट डी। ऐसे हमने अलग अलग चेंजेस बनाए। तो देखो, जब चेंज आते हैं ना, जैसे ए से लेके बी तक थोड़ा बहुत चेंज है या स्लो चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, तो देखो चेंज तो है, ये तो नाउन हो गया। तो इसके एडजेक्टिव्स, जब हल्का चेंज है, स्लो चेंज, हम क्या क्या वर्ड्स लिखेंगे? हम लिखेंगे मॉडरेट, ग्रेजुअल, मॉडेस्ट, स्लाइट, स्टेडी। इन सब का मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे, हल्का। इसका ही सबका ये मतलब है। जब हल्का थोड़ा स्लो चेंज दिखता है हमारे को, तो हम वर्ड्स लिखेंगे ग्रेजुअल, मॉडरेट, मॉडेस्ट, स्लाइट एंड स्टडी। ये 4-5 वर्ड्स हम याद करेंगे। और अगर हमारा चेंज थोड़ा सा फास्ट दिखे हमें, तो जो हम वर्ड्स लिखने वाले हैं या ज्यादा दिखे तो हम लिखेंगे कंसीडरेबल, या हम क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंट। और अगर हमें एक स्पीड पे चेंज दिखे, लाइक एक काफी तेजी से चेंज दिखता है, तो हम क्या लिखेंगे? सडन। तो हमारे वर्ड्स क्या होंगे? सडन चेंज, रैपिड चेंज, स्टीप चेंज, ड्रामेटिक चेंज। ये सब इंडिकेट करते हैं शार्प। तो सबसे पहले तो ये हमने बढ़ते हुए टाइम की बात कर ली। ठीक है ना, अगर हल्का फुल्का चेंज है तो ग्रेजुअल, मॉडरेट, मॉडेस्ट, स्लाइट, स्टेडी। थोड़ा मीडियम है तो कंसीडरेबल, सिग्निफिकेंट, एंड स्पीड पे है तो सडन, रैपिड, स्टीप, ड्रामेटिक एंड शार्प। ओके, अब देखो किस तरह की वेरिएशंस हमें मिलती हैं जब हम लाइन ग्राफ पढ़ते हैं। तो हमें कैसे कैसे मिलते हैं? देखो, या तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है ना, ए से बी धीरे धीरे नीचे आएगा, और हो सकता है ए से बी स्पीड पे नीचे आए। ठीक है ना, तो जब नीचे आएगा तो हम क्या लिखेंगे? एक तो देखो, जब भी चेंज होगा ना, देखो चाहे पॉजिटिव चेंज हो चाहे नेगेटिव चेंज हो, तो हम वेरिएशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें एक स्पीड पे चेंज दिखता है तो हम लिखते हैं फॉल, हम लिखते हैं डिप, ड्रॉप। ठीक है ना, ये सब वर्ड्स लिखते हैं। स्लंप या प्लंज, ये सब शब्द लिख सकते हैं हम गिरने, जल्दी गिरने के लिए। वो जब थोड़ा स्लो दिखेगा तो हम लिखेंगे डिक्रीज और डिक्लाइन। ठीक है ना, और जब बढ़ेगा, अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये ऑन द राइज है,
बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज, राइज, ग्रो, या ग्रोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रोथ। और अगर दो पॉइंट्स हैं और इसके बीच में हमें ग्राफ में ऐसे लाइंस दिखती हैं, ऐसा कुछ दिखता है, तो हम वर्ड लिखते हैं फ्लक्चुएट या फ्लक्चुएशन। हम क्या लिखेंगे? फ्लक्चुएट या फ्लक्चुएशन, ऐसे शब्द लिखेंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। देखो लिखने के दो तरीके हैं, या तो क्रिया लिख के उसका एडवर्ब लिख सकते हो, जैसे द प्राइस रोज ग्रेजुअली, यानी कि दाम बढ़े धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। द प्राइस ऑफ ऑयल हैज रिजन ड्रामेटिकली, यानी कि तेजी से बढ़े। तो जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अपन क्या लिखेंगे? ग्रेजुअली। और जब तेजी के लिए ड्रामेटिकली। अब देखो, जब बढ़ेगा, जब कोई चीज इंक्रीज होएगी, तो हम क्या क्या वर्ड्स लिखेंगे? हम लिखेंगे राइज, जंप, ग्रो, क्लाइंब, इंक्रीज, रॉकेट। ये सब इंक्रीज को इंडिकेट करते हैं। और अगर कोई डाउन आएगा, तो अपन डाउन आने के लिए अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, गो डाउन, प्लमेट। इन सब का मतलब डाउन के लिए है। और अगेन वही, अगर धीरे धीरे है तो ग्रेजुअली, मॉडरेटली, मॉडेस्टली, इनका मतलब है धीरे धीरे, धीरे धीरे। शार्पली, ड्रामेटिकली, यानी कि स्टीपली, तेजी से। स्टेडली भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम तेजी से के लिए, देखो जब तेजी से कोई चेंज आएगा तो हम क्या लिखेंगे? शार्पली, ड्रामेटिकली, स्टीपली। और अगर काफी अच्छा खासा है, तेजी नहीं है पर काफी अच्छा खासा है, तो कंसीडरेबली, सिग्निफिकेंटली। और जब धीरे धीरे तो क्या लिखेंगे? धीरे के लिए हम स्लोली भी लिख सकते हैं, स्लोली भी लिख सकते हैं। और तेज के लिए हम रैपिडली भी लिख सकते हैं। तो ये सब वर्ड्स अपने को ध्यान रखने हैं। और धीरे के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेडली। तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड्स अपने मन में बिठाने होंगे, ये वर्ड्स हमें मन में बिठाने होंगे। और देखो अगर कोई चीज आधी हो जाएगी, जैसे 50% हो गई, तो हम वर्ड लिखेंगे हाफ्ड। ठीक है ना? और देखते हैं, देखो परसेंटेज को कैसे डील करेंगे। अगर हमें परसेंटेज वर्ड होगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे, देखते हैं। देखो परसेंटेज भी हमें तीन चार तरह से डील करना पड़ेगा। अगर हमें कहीं पे परसेंटेज लिखा मिलता है तो इसको हम तीन चार तरह से डील करेंगे। अगर देखो हमारे सामने जो परसेंटेज है वो कंप्लीट है, यानी कि फुल फिगर है, यानी कि जैसे 50% पूरा का पूरा है, 75% पूरा का पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली। तो हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 50% के लिए एग्जैक्टली हाफ। ठीक है ना? ऐसी 75% के लिए एग्जैक्टली थ्री क्वार्टर्स। क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली थ्री क्वार्टर्स। और 25% के लिखेंगे एग्जैक्टली वन क्वार्टर। ठीक है ना? ये हो गया एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली थ्री क्वार्टर, एग्जैक्टली वन क्वार्टर। इसी तरह से दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कोई फिगर से कम है, थोड़ा बहुत कम है, जैसे 50% से मान लेते थोड़ा कम है, जैसे 49% आ गया, ठीक है ना, 49.5% आ गया, तो क्या लिखेंगे? जस्ट अंडर, जैसे जस्ट अंडर 50%। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली 50%,
नियरली 50%, क्योंकि पास में ये नियरली, ठीक है ना। अराउंड भी यूज कर सकते हैं हम, अराउंड 50%। ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 50%, ये है। और अगर ये 50% से ऊपर है थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं 51% है, तो क्या देगा, जस्ट ओवर 50, जस्ट ओवर हाफ भी लिख सकते हो आप, जस्ट ओवर हाफ, जस्ट अंडर हाफ। जस्ट अंडर हाफ का मतलब जस्ट नीचे, जस्ट ओवर हाफ का मतलब कि 50% थोड़ा ऊपर। ऐसे आप जब ज्यादा है तो हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे नियरली हाफ भी लिख सकते हो आप, अराउंड भी लिख सकते हो। जब आसपास है किसी फिगर के तो हम क्या लिखेंगे, तभी हम नियरली लिख सकते हैं, अराउंड लिख सकते हैं, रफली भी लिख सकते हैं। और अगर छोटी फ्रैक्शन है, जैसे 2% लिखा मिले या 3% लिखा मिले, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइनी फ्रैक्शंस। क्या लिखेंगे, टाइनी फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3% के लिए क्या है, टाइनी फ्रैक्शन है। या तो हम क्या लिखेंगे, हाफ या क्वार्टर्स लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं, देखो 24% को देखो 70 में भी अप्रोक्सीमेटली 3 quarters, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, अराउंड अ हाफ, रफली 1 quarter। तो यार क्वार्टर है या हाफ है, एग्जैक्टली हाफ, नियरली अ थर्ड, जस्ट अंडर अ हाफ, जस्ट ओवर अ हाफ, नियरली 3 quarters। तो यानी कि या तो हम क्या लिख रहे हैं, या तो हम क्वार्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम हाफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है, हम प्रोपोर्शन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो नंबर है वो 65% से ज्यादा है तो अपन क्या लिखेंगे, लार्ज प्रोपोर्शन या सिग्निफिकेंट मेजोरिटी। और अगर 20% से कम है तो अपन क्या लिखेंगे, स्मॉल माइनॉरिटी या स्मॉल प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, या इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने कुछ वर्ड्स इकट्ठे किए हैं जो कि हमें यूज आएंगे किसके अंदर, जब हम मैप्स को लिखना सीखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ वोकेबलरी इकट्ठी की है, दोबारा देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हमने पढ़े हैं। मैप्स हो या बार ग्राफ हो, ये वाले वर्ड्स हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो ग्रेजुअल, मॉडरेट, मोडेस्ट, स्लाइट, स्टेडी। थोड़ा बहुत है तो कंसीडरेबल, सिग्निफिकेंट। तेज है तो सडन, रैपिड, स्टीप, ड्रामेटिक एंड शार्प। कम के लिए डिक्रीज, डिक्लाइन। ज्यादा स्पीड पे गिरने के लिए फॉल, डिप, ड्रॉप, स्लम्प, प्लंज। और बढ़ने के लिए इंक्रीज, राइज, ग्रोथ। और चेंज होने के लिए लगातार, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएशन। और ये हमने वर्ब्स हैं, राइज, जंप, ग्रो, क्लाइम, इंक्रीज, रॉकेट, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, गो डाउन, प्लमेट, नीचे के लिए। और अच्छे खासे के लिए, चेंज के लिए, शार्पली, ड्रामेटिकली, स्टीपली, रैपिडली। थोड़े बहुत एवरेज चेंज के लिए, कंसीडरेबली, सिग्निफिकेंटली। और स्लो के लिए, स्टेडली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली, मोडेस्टली एंड स्लोली। ये सब हमने पढ़ लिए। और फिर हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा कि हमने कैसे कैसे वर्ड्स यूज करने हैं परसेंटेज के लिए। अगर एग्जैक्ट है तो लिखेंगे एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली 3 quarters, एग्जैक्टली 1 quarter। अगर कम है तो जस्ट अंडर, जस्ट अंडर हाफ। ज्यादा है तो जस्ट ओवर हाफ, अप्रोक्सीमेटली, नियरली, अराउंड, ऑलमोस्ट, ये शब्द हम लगा सकते हैं। और छोटे फ्रैक्शंस के लिए हम लिखते हैं टाइनी फ्रैक्शंस, लाइक 2% के लिए या 3% के लिए टाइनी फ्रैक्शंस। और हम प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर 70 या 65% से ज्यादा है तो we यूज लार्ज या सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, या मेजोरिटी भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शन की जगह। और स्मॉल है तो स्मॉल माइनॉरिटी लिख सकते हो, इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी लिख सकते हो, या स्मॉल प्रोपोर्शन या इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन लिख सकते हो। तो ये बातें हमने पढ़ी, बार ग्राफ में जो काम आएगी हमारे को, या लाइन ग्राफ में काम आएंगी। We'll learn more about writing tasks in our next videos. Thank you.